यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ईसा खुदावंद है। ईसा खुदा का बेटा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। चेकमेट, स्पिरिचुअल चेकमेट क्या है? याकूब 1:19-20। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह तो तुम जानते ही हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरजवंत और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। वचन बेहद खूबसूरत है। क्या ही सुंदर है यह वचन। उसका अर्थ एक शब्द में कहा जाए तो यह है आध्यात्मिक चेकमेट। यही है इस सुंदर वचन का अर्थ। सुनना और करना। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह तो तुम जानते ही हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवंत और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। संसार और मसीहत। सांसारिक व्यक्ति मसीहत के विषय कुछ भी जान नहीं पाता, वरन मसीही व्यक्ति संसार से ही अलग होकर अंदर आता है, यानी वह सब कुछ जानता है। संसार में वचन विपरीत कार्यरत है, यानी शैतान जो पहले से ही गिराया हुआ है, जो सुनने के लिए तत्पर, वरन शैतान ने संसार में
लोगों में कुछ इस तरह से वचन की खिलाफत करी है कि लोग एक दूसरे की सुने बगैर कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बक देते हैं। सामने वाले की सुने बगैर उसे अपने ही मन से जवाब देते हैं, चलते फिरते बातें करते हैं। चेकमेट यही है। सुनने के लिए तत्पर जो भी भक्त मेरा यह वीडियो देख सुन समझ रहा है, उसके लिए वचन है, और वह यह जान ले कि वह संसार में नहीं रहा, संसार का नहीं रहा, वह मसीही बन चुका। क्योंकि ये वचन बाहर नहीं अंदर है, अंदर के लोगों के लिए। जितने मेरा यह वीडियो देख सुन समझ रहे हैं, वे सब मसीही बन चुके हैं, और उन्हीं के लिए मेरा यह उपदेश है। हर एक शिक्षा उन्हीं के लिए है, क्योंकि वे सब मेरे साथ जन्नत में होंगे। मकबूल यह कहता है, सुनने के लिए तत्पर रहो हे भक्तगणों। वचन कार्यरत तब होगा जब प्रभु यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम और उस पर विश्वास रहेगा। वचन आप ही कार्यरत होगा और सुनने के लिए तत्पर होने से क्या होगा? चेकमेट। शैतान को अपनी चाल पहले चलने दो, वरन वह चल चुका। इसीलिए तो वचन कार्यरत एवं स्पष्टक बना है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत उस दुष्ट के कारण नाश हो रहा था, इसलिए देखो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। खुदा ने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश ना हो, वरन अनंतकालिक जीवन जिए। सुनने के लिए तत्पर होने से यह होता है कि जो मसीही चमक होती है वह औरों पर चमकती है। मसीही दिखता है, मसीह शरीर में दिखता है हर एक मसीही व्यक्ति में। मन शुद्ध रहता है, और शैतान उलझता रहता है, क्योंकि शैतान ने संसार में कुछ इस तरह से सीन क्रिएट करा है कि लोग एक दूसरे से बिना कुछ सुने उनसे बातें करते हैं, उनका जवाब दे डालते हैं। इससे वे शैतान को दर्शाते हैं
क्योंकि शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दों ही के द्वारा खुदा ने इस जहां को बनाया है। शब्द ही को महत्व दिया गया है। मनुष्य अपने शब्दों से फंसता है और अपने ही शब्दों ही के कारण शैतान से युद्ध करता है। युद्ध, जंग, संग्राम तो यहोवा ही का है। वह इसी के चलते लड़ाई करता है। बोलने में धीरजवंत, शब्द धीरज से बोलना यानी शैतान को हर एक शब्द सुनाना है कि मैं मसीही हूँ, मसीह मुझ में है, और उस शब्द के कारण शैतान चिढ़ता है। बोलने में धीरजवंत होने से शैतान को चिढ़ आनी अनिवार्य है और शैतान भाग खड़ा होता है। क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध मनुष्य को होता ही होता है। उसके विषय अगर गलत कहे तो, वरन मसीहत में ऐसा नहीं। मसीहत में अगर निंदा होवे, क्लेश होवे, दुख होवे मसीह के कारण, तो वह आनंदित होता है। आनंद की बात है यह। वरन क्रोध करने में धीमा यानी शैतान को चिढ़ाना है, उसे उकसाना है। शैतान स्वयं क्रोधित होता है। मसीही व्यक्ति वचन के तहत क्रोध में धीमा पाया जावे, वरन उसके लिए प्रभु यीशु से, खुदावंद ईसा से मजबूत मोहब्बत और खूबसूरत ईमान होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध मसीही व्यक्ति का या तो शैतान को दिखाएगा या तो शैतान को हराएगा। वचन यहाँ स्पष्टता से कह रहा है, धीमा क्रोध शैतान को चिढ़ाता है और शैतान अब ही परमेश्वर का कार्य कर देता है। शारीरिक अभिलाषाएं संसार को दर्शाती है और वचन उस पर जीतने की बात कर रहा है। चेकमेट यही है। शैतान को अपनी पहली चाल चलने दो, फिर उस पर मसीही चाल होती है, यानी वह शरीर से जन्मा है
शरीर को दर्शाता है, शरीर को ही वह अपने आप को निर्देशांकित करता है शरीरों के द्वारा, वरन आत्मा का ऐसा नहीं। शरीर पर नियंत्रण केवल शैतान रखता है, आत्मा पर नहीं, क्योंकि आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है परमेश्वर की ओर से। शैतान झूठ बोलता है, वरन आत्मिक व्यक्ति सच बोलता है। यहाँ पर भी डबल गेम है। पहले शैतान को बोलने देना है, वरन अगर मसीही व्यक्ति बोले तो केवल सुसमाचार के विषय ही बोले और मन में केवल यीशु रखे, यीशु की बड़ाई, यीशु का नाम किस तरह से फैलाना है, वचन है। यह वचन स्पष्ट बना है और वह यह है, भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। भक्त इस वचन के तहत दोनों तरफ से डबल गेम बजाता है, या तो सामने वाले की चाल पर अपनी चाल चलता है या अपनी चाल पर सामने वाले की चाल को भी कैच करता है। Amen. Strong. Amen. दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा। हे कर्ज में डूबे हुए लोगों, वचन के तहत तुम कर्ज में डूबे हुए हो, शैतान ने अपनी चाल चली है, मेरे पास आओ, तुम्हारा कर्जा नील होवेगा। इंडिया में जितना भी कर्जा है, 1000 से लेकर लाखों तक, लाखों से लेकर करोड़ों तक, सबका कर्जा नील होवेगा। यह कहने वाला मैं नहीं, बल्कि परमेश्वर में हुआ मेरा खूबसूरत अनुग्रह है और उस पर अमल करने वाली परमेश्वर की खूबसूरत बुद्धि और उसका ज्ञान है। उसी के तहत गेम बजेगा। Amen. Strong. Amen.